एक प्यारी सी लाइन है आपके लिए कि हम हार जाएं इस बात का कोई गम न होगा, कि हम हार जाएं इस बात का कोई गम न होगा, पर बिना प्रयास किए ही हार जाएं शायद इस बात का गम अवश्य होगा। जय हिंद प्यारे साथी। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले उत्तक के बारे में। उत्तक का मतलब होता है टिश्यू। शायद आपने नाम तो सुना होगा टिश्यू के बारे में। आज हम लोग इसी को पूरा अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं कि आखिर टिश्यू होता क्या है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कितने प्रकार के टिश्यू पाई जाती है। टिश्यू का मतलब बोले तो उत्तक। आपको समझ में आई होगी। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी किए टिश्यू के बारे में। अब टिश्यू के बारे में पढ़ने चल रहे हैं कि आखिर टिश्यू होता है क्या। टिश्यू को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कोशिकाओं के बारे में। अब आप कोशिका के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। कोशिका हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, जिससे मिलकर के जीवों का निर्माण होता है, और सारी क्रिया जो होती है ना, कोशिका ही करती है। हाँ, एक कोशिका नहीं कर सकती, बहुत सारे कोशिकाएं आपस में समूह बना लेती है। तो आपको इस बात को भी बताया गया था कि कोशिकाएं जो होती है आपस में समूह बना करके कहीं ना कहीं टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू आपस में समूह बना करके टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम मिलाकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम। इस प्रकार से एक जीव का निर्माण होता है। आप ये बात को जानते होंगे। कहीं ना कहीं कोशिका के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। अब आज जानते हैं टिश्यू के बारे में कि आखिर टिश्यू होता है क्या, उत्तर किसे कहते हैं। तो उत्तर का मतलब क्या होता है, टिश्यू। उत्तर किसे कहेंगे, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो मिल करके एक निश्चित कार्य को संपन्न करती, उसे ही कहा जाता है उत्तर। इस टॉपिक का मतलब क्या समझाना चाहता है कि जैसे हमारे बॉडी के अंतर्गत बहुत अनेकों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि बात बताया जाए कि तंत्रिका कोशिका हो गया, हृदय की कोशिका हो गए, इसी प्रकार से ब्लड यानी कि रक्त की कोशिकाएं होगी। न जाने हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी अनेकों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो क्या अलग अलग कोशिकाएं मिल करके क्या समूह बना सकती है क्या? बिल्कुल नहीं बना सकती। ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी में अनेकों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और कोई एक ही प्रकार के कोशिकाएं मिलकर के समूह बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि हमारे बॉडी के अंदर एक कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका नाम होता है तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को ही तंत्रिका कोशिका क्या करती है कि हमारे बॉडी के अंतर्गत सूचनाओं को ले जाने और लाने का काम करती है। बात आप कहीं ना कहीं जानते होंगे। अब समझिएगा कि अब हमें कभी भी चोट लग जाती है, या तो कोई प्रॉब्लम ही हो जाती है, या तो वातावरण में कोई चेंज ही होता है, तो हमें जस्ट तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या एक ही तंत्रिका कोशिका है क्या? सोचने में अजीब नहीं लग रहा है? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं। अब वही तंत्रिका कोशिका साथ मिलकर के क्या कर रही है, काम करेंगे सूचनाओं को ले जाने और लाने की काम। इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर रक्त पाई जाती है, और रक्त में होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कोशिकाएं पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि उसमें से एक आरबीसी होता है। आरबीसी का काम होता है हीमोग्लोबिन, उसमें एक रंजक पाया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को ले जाने का काम करी, वो डब्ल्यूबीसी नहीं कर सकती है, वो प्लेटलेट्स नहीं कर सकती है। यानी कि ये बात समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी के अंतर्गत अनेकों प्रकार के अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है, और सभी कोशिकाओं का एक पैसिफिक वर्क बांटा गया। वर्क का मतलब होता है कार्य बांटा गया है। कहीं ना कहीं सभी कोशिकाएं अलग अलग अपना कार्य को संपन्न करती है। जैसे तंत्रिका कोशिका क्या काम करती है, तो सूचनाओं को ले जाने और लाने का काम करती है। इसी प्रकार से आरबीसी क्या करती है, तो ऑक्सीजन को ले जाने और लाने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, तो हमारे बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती है कि हम कभी बीमार पड़ते हैं तो ठीक करने का काम करती है। बाहर से जीवाणु, बैक्टीरिया सब हमारे बॉडी के अंतर्गत बॉडी के अंदर अटैक करने का प्रयास करते, तो वह उन्हें मारने का काम करती है। प्लेटलेट्स क्या करती है, तो हमारे बॉडी में रक्त को थक्का बनाने का काम करती है। आप ये सब पढ़िएगा, आगे चलकर चिंता नहीं लेना है। आज हमें समझना है टिश्यू के बारे में, उत्तक के बारे में। तो ये बातें समझिएगा कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह जो मिल करके एक निश्चित कार्य को संपन्न करता है, उसे ही कहते हैं उत्तक। मतलब कि हमारे बॉडी के अंतर्गत
तंत्रिका कोशिका पाई जा रही है। अब तंत्रिका कोशिका आरबीसी के साथ कहीं बॉन्डिंग नहीं बनाएगी, आपस में नहीं जुड़ेगी। तंत्रिका कोशिका बहुत सारी तंत्रिका कोशिका मिल करके एक समूह बनाती है, उसे कहेंगे तंत्रिका ऊतक। जैसे कि आगे पढ़ेंगे हमारे बॉडी में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो जब कोशिकाएं एक ही प्रकार के कोशिका, जैसे कि तंत्रिका कोशिका बोला जा रहा है तो तंत्रिका कोशिका ही आरबीसी कोशिका बोली जा रही, तो आरबीसी ही कोशिका बनाएगी। इसी प्रकार से जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं आपस में समूह बनाती है तो उसे ही कहा जाता ऊतक। लेकिन ध्यान देना है कि ऊतक एक निश्चित कार्य को संपन्न करती है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को ही ले जाने का काम करती है, वह अन्य काम में इन्वॉल्व नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो आप डिफिनेशन कर पाएंगे कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह जो मिलकर के एक निश्चित कार्य को संपन्न का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करते उसे ही कहते हैं ऊतक। अब बात आती है ऊतक का जो स्टडी आखिर ऊतक का स्टडी करना होगा तो ऊतक का स्टडी क्या कहलाता है? तो टिश्यू का स्टडी होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हिंदी में कहते हैं ऊतक विज्ञान। क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ऊतक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत ऊतक को अध्ययन किया जाता है। आपने सुना होगा साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी का मतलब सेल यानी कोशिका विज्ञान होता है। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका के बारे में अध्ययन की जाती है। उसी प्रकार से ये हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक के बारे में अध्ययन की जाती है। अब ये जो हिस्टोलॉजी शब्द है ना, ये एक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था और उन वैज्ञानिक का नाम है मेयर। क्या नाम है? मेयर। तो याद रखिएगा, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन की आखिर टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो वैज्ञानिक ने दिया था। कौन वैज्ञानिक? उनका नाम क्या था? तो मेयर। याद रख लीजिएगा। अगला, ये हिस्टोलॉजी जो है इनके जनक कौन कहे जाते हैं? मतलब सबसे पहले हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतक के बारे में स्टडी किसने की, इतनी सारी बातें किसने बताई? तो ध्यान दीजिएगा, हिस्टोलॉजी के जनक है मार्सेलो मेलपिगी। थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन है हिस्टोलॉजी के फादर? फादर का मतलब जनक कहे जाते हैं, मार्सिलो मेलपिगी को बोला जाता है। इसी प्रकार से आगे चलिएगा तो अब आपको पढ़ने को मिलेगा कि जिस तरीका से हम लोग ह्यूमन में बात बता रहे हैं, तो ह्यूमन में अनेकों प्रकार की ऊतक पाई जाती है। तो क्या यहाँ पे पेड़ पौधे में ऊतक नहीं मिलती है क्या? वो भी तो जीव है ना, जितने भी जीव हैं सभी में ऊतक मिलता है। हाँ, कई ऐसे भी जीव हैं जिनमें ऊतक सिस्टम नहीं मिलता है, वो केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। उनका शरीर का निर्माण केवल एक कोशिकाओं से मिलकर होता है। लेकिन बाकी एकल कोशिकीय जीवों को छोड़ाकर जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी जीव है यहाँ पे, सभी जीवों का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कि कोशिकाएं आपस में मिलकर के बहुत सारी वर्क को संपन्न करती है। ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे हिस्टोलॉजी जो शब्द है या प्लांट के रिस्पेक्ट में, प्लांट का मतलब जो पौधे में पाई जाती है, पौधे में कहीं ना कहीं ऊतक अलग पाए जाते हैं। जब प्लांट ऊतक का बात करेंगे तो वहां पे बताया जाएगा कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग एनिमल्स के बारे में बात बताए, हम ह्यूमन के बारे में बात बताया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्लांट के रिस्पेक्ट का मतलब संबंध में, प्लांट के संबंध में जो हिस्टोलॉजी शब्द है यह किसने दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, निमेहिया ग्रीव। कौन दिए थे? निमेहिया ग्रीव ने दिया था, एक वैज्ञानिक का नाम है। इसी प्रकार से हिस्टोलॉजी वर्ड गिवन दैट रिस्पेक्ट इन एनिमल, एनिमल का मतलब जंतु, हम लोगों के रिस्पेक्ट में, एनिमल्स यानी कि जंतुओं के रिस्पेक्ट में किसने दिया था हिस्टोलॉजी शब्द? तो ध्यान दीजिएगा, बाइचे। ये बाइचे स्पेलिंग गलत हो गया, बाइचे नहीं होता है, बाइचेट होता है। मैं इसे सुधार दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बाइचेट। यानी कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बाइचेट। उन्होंने क्या किया कि एनिमल के अंतर्गत ये हिस्टोलॉजी शब्द दिया था। उसी प्रकार से प्लांट के अंतर्गत जो हिस्टोलॉजी शब्द होता है, ये मतलब प्लांट के अंतर्गत कौन कौन सी ऊतक पाई जाती है, इन सभी के बारे में बताने के लिए आए थे। निमेहिया ग्रीव प्लांट के अंतर्गत, और जो एनिमल्स के अंदर बताए थे वो बाइचेट वैज्ञानिक बताए थे। अब बात आती है कि ऊतक हमारे बॉडी के अंतर्गत कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ऊतक तो हमने समझ लिया, ऊतक का अध्ययन भी समझ लिया, ऊतक के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, कौन फादर थे, प्लांट के रिस्पेक्ट में कौन दिया था, एनिमल के रिस्पेक्ट में कौन दिया था, इन सभी बातों को भी हमने जान लिया। अब ऊतक का बात बताया जाए तो हमारे बॉडी के अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार की ऊतक पाई जाती है। कौन कौन सी ऊतक पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ऊतक पाई जाती है एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको बता दिया जाए, सबसे पहला ऊतक होता है एपिथेलियल टिश्यू।
एपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में बोला जाता है उपकला ऊतक। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, बट केवल इतना ही नहीं है, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ना है हमें। हम एक एक करके बहुत आसानी तरीके से पढ़ लेंगे, इसके बारे में चिंता लेने की बात नहीं है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में बोला जाता है संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छा तरीका से जानेंगे। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को हिंदी में बोला जाता है पेशीय ऊतक। तो कहीं ना कहीं पेशीय ऊतक भी हमारे बॉडी के अंतर्गत पाई जाती है, इसके बारे में भी जानेंगे। और चौथा होता है नर्वस टिश्यू, जिसे हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका ऊतक। तो ये चारों ऊतक जो पाई जाती है हमारे बॉडी के अंतर्गत पाई जाती है, और इन सभी के बारे में एक एक करके आसानी तरीका से पढ़ लेंगे। आज बस इतना ही पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी कारण से आज इस टॉपिक में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।